Hello everyone, welcome back to Vision Point and iOS. I am Anjali Malviya, your English expert. तो यस चिल्ड्रन, आज होगा हमारा क्वेश्चन आंसर्स. तो आज हम करेंगे हमारा ये जो पोएम थी जो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी, टॉल ट्रीज, उनका क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो यस, टॉल ट्री में हमने क्या देखा था, जस्ट क्विक रिविजन हम कर लेते हैं. तो हमने बेसिकली देखा था जो ऑथर थे, जो नरेटर थे, जो पोएट थे, उन्होंने बेसिकली क्या कहा था कि टॉल ट्रीज जो है उन्होंने उसको कंपेयर किया था, उन्होंने उसको देखा था एज अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, जैसे हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे घर के बड़े हैं, वो अपने जो छोटे हैं और जो बाकी के उनके लव्ड वंस हैं उनको प्रोटेक्ट करके चलते हैं, उसी तरह से एक ट्री, एक पेड़, वो भी प्रोटेक्ट करके चलता है, वो भी शेल्टर प्रोवाइड कराता है, वो भी बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिनका घर होता है. तो हमने देखा था कि उन्होंने बेसिकली जो एक ह्यूमन बींग्स में ये क्वालिटी होती है हमारे गार्जियन में, हमारे जो बड़े हैं उनको, कि वो प्रोटेक्ट करते हैं, हमें एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, राइट. उसी तरह से उन्होंने जो ट्री है उनके बारे में बोला था. तो ये हमने पोएम कंप्लीट की थी लास्ट लेक्चर में. आई होप दैट वाज क्लियर टू यू. आज हम करेंगे दी क्वेश्चन आंसर्स. ओके, चलो. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम आंसर्स करेंगे इनके. कि विच पार्ट ऑफ द ट्री डज द पोएट डिस्क्राइब एज इट्स हेड एंड द फीट एंड वाई. अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि विच का मतलब कौन सा. पहले क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन पूछा क्या है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आंसर करने के पहले, जवाब लिखने के पहले समझो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. पूछा है विच का मतलब कौन सा, या फिर वॉट का मतलब क्या, या फिर वाई क्यों. ठीक है, क्या, क्यों, कब, कैसे. तो क्वेश्चन में क्या एक्चुअली पूछ रहा है, पहले उसको समझो, फिर उसके बाद आंसर लिखो. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि ट्री का, हमारे पेड़ का कौन सा भाग, कौन सा हिस्सा, ठीक है, पार्ट, कौन सा भाग, कौन सा हिस्सा जो है उसको पोएट ने, जो हमारे कवि हैं, कवित्री, उन्होंने उसको कौन से उसमें डिस्क्राइब किया है, उसका जो पैर, उसका जो सर है, उसको क्या डिस्क्राइब किया है. ठीक है, और क्यों. सो इसका आंसर देख लेते हैं. सो द पोएट विजुअलाइजेस द टॉप ऑफ द ट्री एज इट्स हेड. अब ट्री का जो टॉप पोर्शन है, ठीक है, सबसे ऊपरी भाग जो है, उसको ट्री जो पोएट है उन्होंने क्या माना है, उनका सर. जैसे हमारा एक ह्यूमन बीइंग का जो सर है वो एकदम टॉप पे होता है, एकदम ये ऊपर वाला सरफेस. तो इसी तरह से जो ट्री है, उन्होंने ट्री का जो अपर पोर्शन है, टॉप मोस्ट पोर्शन है, उसको माना है उनका हेड, उनका सर. एंड कंपेयर्स इट्स रूट टू द ह्यूमन फीट. और उनकी जो जड़ें होती हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जो निचला पोर्शन होता है, निचला हिस्सा, उसको ह्यूमन बीइंग की, जैसे पैर होते हैं ह्यूमन बीइंग के, उनको माना है, उनको. क्लियर है. सो अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगेन दो चीजें पूछा यहाँ पे. एक पूछा कि विच पार्ट, कौन सा हिस्सा. तो ये हम समझ गए कि हेड को माना है टॉप पोर्शन और फीट को माना है जो रूट पोर्शन है, नीचे वाला है ना, जो जड़ें हैं. तो ये आंसर हो गया. अब पूछा है एक और क्वेश्चन यहाँ पे, वाई, क्यों. ठीक है, तो अब क्यों का आंसर देख लेते हैं कि द पोएट हैज पर्सोनिफाइड टॉल ट्रीज एज अ टॉल ह्यूमन बीइंग. अब पर्सोनिफिकेशन ग्रामर का पार्ट है जो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब कि जो एक पोएट है उन्होंने टॉल ट्रीज जो है, ये जो लंबे पेड़ हैं, उनको कंपेयर किया है एज अ ह्यूमन बीइंग. The trees are so tall that their head seems to be close to the clouds, but their feet are firm and steady in the earth. ठीक है, जैसे होता नहीं कि हम हमेशा, चाहे हम जितने भी बड़े बन जाएं, ये हमें हमेशा सीख दी जाती है, चाहे हम कितनी भी सक्सेस पालें, चाहे हम कितने भी पावरफुल बन जाएं, हमारी जो पैर हैं, हमारी जो जड़ें हैं, वो हमेशा ज़मीन से जुड़ी होनी चाहिए. हम ये बोलते हैं कई बार ना कि हमें घमंड नहीं आना चाहिए हम में, चाहे हम जितने आसमान को, जितनी भी ऊंचाई को छू लें, चाहे हम जितने पावरफुल बन जाएं, जितने सक्सेसफुल बन जाएं, हमें हमेशा हमारे जो ज़मीन है उससे जुड़े रहना चाहिए. मतलब हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए. तो उसी तरह से जो पोएट हैं उन्होंने कहा है कि जो टॉल ट्रीज़ हैं, तो जैसे उनके हेड हैं आसमान को छू रहे हैं, बट उनकी जो फीट है
वो ज़मीन से जुड़ी हुई है। उसी तरह से एक ह्यूमन बीइंग भी है ऐसे ही, ठीक है, कि वो चाहे जितनी सक्सेसफुल पाले वो हमेशा ऐसे ही ज़मीन से जुड़े होते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट है, व्हाट डज द फ्रेज फीट इन द अर्थ मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रीज। अब देखो, ट्रीज के संदर्भ में, अब कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ में, ठीक है, ट्रीज के, पेड़ों के संदर्भ में जो ये बोला गया एक फेज था हमारी पोएम में कि फीट इन दी अर्थ, मतलब उनके जो पैर हैं, जो जड़ें हैं, वो जुड़ी हुई हैं ज़मीन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीन? ओके, तो हमेशा क्वेश्चन को पहले समझो एंड देन कम टू द आंसर्स। क्लियर है? तो चलो इसका मतलब देखते हैं कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टॉल ट्रीज द फेज फीट इन द अर्थ मीन्स दैट द रूट ऑफ द ट्रीज आर गोइंग अंडर द ग्राउंड टू गिव देम स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब देखो, ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हमने बोला कि फीट इन दी अर्थ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ट्रीज की जड़ें हैं वो किस तरह से ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर तक फैली हुई हैं, जिससे वो एक मजबूती से खड़े हुए हैं। समझ रहे हो? उन्हें कोई भी झोंका हवा का ऐसे हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता बेसिकली, क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत हैं। राइट? तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम हमेशा अपने उससे जुड़े रहें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। क्लियर है? सो नाउ अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसके दो पार्ट हैं। तो ए है, व्हाट डू यू थिंक द फ्रेज फीट इन द अर्थ माइट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्सन हु इज टॉल्ड लाइक अ टॉल ट्री। तो आपको क्या लगता है कि जो फीट इन द अर्थ है, जो ग्राउंड से जो हमने देखा कि जुड़े रहना, तो अगर एक ह्यूमन बीइंग है तो इसके संदर्भ में हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो ये आपको खुद लिखना है ये आंसर, ठीक है। सो दिस इज़ एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, बट मैं आपको एक सजेशन, मैं एज एन टीचर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। तो देखो, चाहे एक आदमी जितना भी पावरफुल हो जाए, एम्पावर्ड का मतलब कि स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, राइट, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो जितनी ऊंचाइयों को छू लें, हमेशा हमें अपने ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, तभी हम एक जो ह्यूमन बीइंग है वो और लॉन्ग टाइम सक्सेस पा सकते हैं, ओके, लॉन्ग टर्म के लिए। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ओके। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम ज़मीन से अपने जुड़े रहें। So the phrase feet in the tree conveys a different meaning in the context of a person, a tall person, a person with power। अब देखो यहाँ पे tall person का मतलब ये नहीं है कि लंबा आदमी, ओके। A tall person means कि उसके पास पावर है, वो इंडिपेंडेंट है, ओके, उसके पास काफ़ी स्ट्रेंथ है, पावर, पोजिशन, इन्फ्लुएंस एंड द वेल्थ, who does not lose his or her head over his success। yes, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सक्सेस आ गई तो दिमाग एकदम बौखला गया, ओके। और हिज पोजिशन ऑफ पावर कुड बी रेफर टू एज हैविंग हिज एंड हर फीट इन द अर्थ, ओके। हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। हिज हेड मे बी हाई बट हिज फीट आर ऑन द ग्राउंड। he or she never forgets that he and she is an ordinary person like anyone else। yes, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरे से बहुत ज़्यादा इतने पावरफुल हैं तो हम उनको दबा के रख सकते हैं, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए। तो यही इनका जो रेफरेंस था ये यही था, ठीक है, फीट इन द ग्राउंड, कि हमें हमेशा हमारे जो ग्राउंड है उनसे जुड़े रहना चाहिए। क्लियर है? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू मेट और डू यू नो सच अ पर्सन, व्हाई डू यू थिंक दैट दिस पर्सन इज़ लाइक अ टॉल ट्री। क्या आप आपकी जान पहचान में या फिर आपने कभी ऐसे इंसान से आप मिले हो जो कि इसी तरह से पावरफुल है? टॉल पर्सन, टॉल ट्री का मतलब कि इसी तरह से पावरफुल है, एम्पावर्ड है, उसकी एक पर्सनालिटी है, राइट, उसका कुछ इन्फ्लुएंस है, सक्सेसफुल है वो बहुत, बट वो उसकी जो फीट है वो हमेशा ही ग्राउंड से जुड़ी, मतलब वो पर्सन बहुत ग्राउंडेड है। समझ रहे हो? क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो? सो यस, यू हैव टू आंसर दिस, कि क्या आप ऐसे जानते हो किसी इंसान को जिसके पास सक्सेस है बट फिर भी वो एकदम दयालु है, काइंड है, ठीक है, और दूसरों की हमेशा हेल्प करता है। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डू यू
डू द ट्रीज बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग इन द पोएम? यस, अब देखो ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें ये जो ट्रीज हैं इन्होंने एज अ ह्यूमन बीइंग बिहेव किया है इस पोएम में, ठीक है। सो द पोएट थिंक्स ऑफ अ टॉल ट्रीज एज ह्यूमन बीइंग, ही फाइंड्स देम बिहेवली लाइक ह्यूमन बीइंग। द ट्रीज watches the cloud and things around them and so human। अब ट्रीज, जैसे ट्रीज का जो टॉप पोर्शन है वो ट्रीज क्या देख रहे हैं, बादलों को आते जाते और उनके आसपास क्या हो रहा है, उसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग भी हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे जो लव्ड वंस हैं उनका वो ख्याल रखते हैं, राइट, उन पे एक उनको हमेशा प्रोटेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। They offer shelter to birds and keep a watch over them sleeping like a bird like a night watchman। Yes, तो जैसे ट्रीज जो हैं एक घर प्रोवाइड कराते हैं जो बर्ड्स हैं उन्हें, वैसे ही ह्यूमन बींग्स भी जो हमारे गार्जियन होते हैं वो हमेशा हमारे अपने जो लव्ड वंस होते हैं, अपने जो यंगर जनरेशन होती है उसकी केयर करते हैं, उनको प्रॉपरली एक सेफ एनवायरनमेंट में रखना चाहते हैं, जस्ट लाइक ट्रीज। ओके, so these are some other questions। तो write a paragraph of 20 to 25 words about the tree activities of the tall trees as described in the poem। अब देखो tree activity का मतलब कि tall tree क्या क्या कर रहे थे इस poem में। तो सबसे पहली बात कि वो क्लाउड को आते जाते देख रहे थे, राइट। फिर रात में वो जाग भी रहे थे कि उनके आसपास क्या हो रहा है, जब पूरी दुनिया सो रही है ना, चांदनी में चांद की जब किरणें उन पे पड़ रही थी तो वो जाग रहे थे, वो देख रहे थे। फिर वो बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड करा रहे थे, घर प्रोवाइड करा रहे थे, राइट, ताकि चिड़िया जो है अपना घोंसला बना सके उन पेड़ों पे। सो ये सारी एक्टिविटीज थी जो हमने देखी कि ट्रीज कर रहे थे। तो आंसर विल बी द टॉल ट्रीज आर वॉचिंग द क्लाउड्स इन द फर्स्ट स्ट्रैंजा। मतलब पहली जो स्ट्रैंजा था उसमें क्या था कि वो क्लाउड को, बादलों को देख रहे थे। देन इन द सेकेंड स्ट्रैंजा दे प्रोवाइड शेल्टर टू दी बर्ड्स एट नाइट। फिर हमने देखा कि किस तरह से शाम होते ही सारे जो चिड़िया थे वो अपने घोंसले में आ जा रहे थे, राइट, तो वो उन्हें एक घर प्रोवाइड करा रहे थे। इन द थर्ड स्ट्रैंजा द ट्रीज आर वॉचिंग पीपिंग ओवर द स्लीपिंग वर्ल्ड। यस, अब जो ट्रीज थे वो देख रहे थे, वो झांक रहे थे कि दुनिया सो रही है, तो वो एक तरह से देख रहे थे, सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे कि सब कुछ सही है या नहीं। जैसे एक वॉचमैन होता है, नाइट वॉचमैन, राइट, वो सब मॉनिटर करता है, उसी तरह से हमारे जो ट्रीज हैं वो भी ध्यान रख रहे थे। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल सी टू इट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रामेटिकल पार्ट की, ठीक है। तो ग्रामर जो है उसको हम देखेंगे। एंड till then, if you have any question, just call on this number or you can visit the website, okay. Till then, just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.